एक कहानी है छोटी सी। एक जंगल में भीषण आग लग जाती है। उस आग को बुझाने का प्रयास एक चिड़िया कर रही होती है। चिड़िया एक तालाब में जाती है, अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरती है और उस आग को बुझाने का काम करती है। बार 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 सुबह शाम वो यही काम कर रही होती है। किसी जानवर ने पूछा उससे कि एक एक बूंद पानी भर के तुम अपनी चोंच में उस आग के ऊपर डाल रहे हो, इससे क्या हो जाएगा? तो चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, समझ के देखना, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। उस चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी, जब भविष्य में पूछा जाएगा कि जंगल में भीषण आग जब लगी थी तब तुम क्या कर रहे थे, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं आएगा। आज गगन यादव की चोंच में जितना भी पानी भर रहा है, ये उस आग को बुझाने का काम कर रहा है, ये अपनी आग को बुझाने का काम नहीं कर रहा। इसी के ऊपर एक शायरी है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज अन्य राजनीतिक दलों में भी जितने लोग अन्य प्रदेशों में जुड़े हुए हैं, वो एक समाज के नाते हमें याद करते हैं। अभी कल हम एक जगह से आए, 29 तारीख को एक और राजगढ़ में घटना हुई है, एक आदमी की हत्या हो गई। तो वो लोग आए, उन्होंने हमें कहा कि 29 तारीख को प्रोटेस्ट है, आपको आना है। हमने कहा 29 में नहीं आ पाएंगे। इससे पता चलता है कि आपकी कितनी जरूरत है। उन्होंने कहा 29 कैंसिल, आप तारीख दे दो, अब घेराव उसी दिन होगा। और आपको कहकर जा रहा हूं, आप देख लेना, गगन यादव अन्य प्रदेश में भी जब जाएगा ना, तो तब दिखा देगा कि कितने लोग कमाएंगे। और वो लोग इसी ईमानदारी के बलबूते पे कमाएंगे। वो लोग दिखावटी नहीं है, वो लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी लड़ाई लड़ सकता है और लड़ेगा। वो इसलिए नहीं है कि वीडियो बनाकर फोटो खिंचवा कर चले जाएगा। नहीं तो मैं इतना ना चिल्ला रहा होता, इतनी ना अपने दिल की बात आप लोगों के बीच रख रहा होता। यहां आता, हवाबाजी करके औरों की तरह निकल जाता, 20-50 गाड़ियां लाता, टू 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 सायरन बजते, 15-20 कैमरे वाले होते, बॉडीगार्ड होते, गनर पनर होते, और पूरा माहौल बनाता है। और आप कहते नेताजी तो बहुत मजबूत है। नेताजी तो वाकई में बहुत मजबूत है, इसके साथ जुड़ो भाई। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। आप लोग पहचानने में गलती कर रहे हो कि नेता किसे बनाना है। गलती कर रहे हो इसलिए भुगत रहे हो, गलती कर रहे हो इसलिए आपका शोषण हो रहा है। आपने लड़ने वाले को नेता नहीं बनाया, आपने पैसा कमाने वाले को नेता बनाया। और पैसे कमाने वाला एसी में बैठकर नोट गिनता है, वो लड़ नहीं पाएगा धूल में आकर आपके साथ। हम लड़ेंगे, बताओ कहां लड़ना है, हम लड़ेंगे। ये शरीर 5 सालों में सुकड़ गया है। डोला इतना था पहले, 5 साल पहले। सोशल मीडिया पे देख लेना, 17 के डोले थे और ये 6 डब्बे चमकते थे अलग से ही। शरीर का इतना गंदा नशा था कि 6 बार अपनी डाइट लेनी थी। तो 6 बार के बीच में कोई अगर आ भी जाता था 5 साल पहले, तो उसे ये कह देते थे कि अभी मिलने का समय नहीं है, अभी डाइट का समय है, अभी सोने का समय है, अभी एक्सरसाइज का समय है। बस 3 ही चीजें जीवन में रह गई थी, पैसा कमाना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना और सो जाना। ये चीजें थी। लेकिन 5 सालों में ना सिर्फ तन, ना सिर्फ मन, ना सिर्फ धन, बल्कि अपने आप को कर दिया पूरा समर्पण। और हड्डियों में इतनी जान है ना, कहीं भी खड़ा कर देना, भागता हुआ नजर नहीं आऊंगा। नजरों में देख लेना मेरे, अपनी बाप का नहीं, असली बीज नहीं है हीर का। अगर आपको कहीं अकेला छोड़ जाऊं तो लाठी सबसे पहले खाऊंगा, सबसे पहले खाऊंगा। बता के जा रहा हूं,
आज मेरी हड्डी में ताकत है, जितना चाहो मेरा इस्तेमाल कर लो। कल को मेरी कमर अगर झुक जाएगी ना तो बस आपके बीच आऊंगा, भाषण दे के चले जाऊंगा, लेकिन लड़ नहीं पाऊंगा। आज जाओ, कह के जा रहा हूं, जितना इस्तेमाल करना चाहो गगन यादव का उतना इस्तेमाल कर लेना। जहां इसे लड़वाना चाहो वहां लड़वा लेना, जहां इसके लाठी बजवानी हो वहां लाठी बजवा देना। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, आपके लिए लड़ूंगा और अपनी आखिरी दम तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर ताकत है। अब आपको इस गगन यादव को और ताकतवर बनाना है तो इस पर विचार आप करें। रही बात सांसद बनने की तो नहीं बनना, कह के जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सांसद बनने के लिए गगन यादव आपके दरवाजे पर सिर टेकेगा तो गगन यादव एक बात कह के जाता है, एक नहीं बनेगा, ना जाने एक बनने के बाद कितने तो विधानसभा में विधायक बना देगा और कितने लोकसभा में सांसद बैठा देगा। गगन भैया, गगन भैया। अभी थोड़ी सी देरी कर रहे हो पहचानने में, एक योजना और देरी करी, एक योजना और देरी करी तो बता के जा रहा हूं, आपके साथ शोषण नहीं होने दूंगा। उस दादा कृष्ण का नाम लेकर जा रहा हूं, बहुत ताकत में आपको लेके आ जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर पार्टी नहीं देखूंगी। गगन